करूँगी कि क्या संतुलित आहार होना चाहिए 5 साल के बच्चे के लिए, यानी उनके आहार में आप क्या-क्या शामिल करें। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। यह मेरी वज़न कैसे बढ़ाएं इस पे तीसरी वीडियो है और इसमें मैं बात करूँगी कि आप यदि आपका बच्चा 5 साल का है या 5 साल से बड़ा है तो उसका वज़न कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि क्या संतुलित आहार होना चाहिए 5 साल के बच्चे के लिए, यानी उनके आहार में आप क्या-क्या शामिल करें। तो 5 साल के बच्चे को दिन में 5 से 6 बार खाना खिलाना चाहिए। 3 मेजर मील्स होंगी, 2 स्नैक्स होंगे। जो 3 मेजर मील्स हैं, अब उसमें हम देखते हैं कि क्या-क्या हम देख सकते हैं। अगर हम ब्रॉड फूड ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें तो जो सीरियल्स और पल्सेस हैं, यानी अनाज और दाने हैं, यह हमें दिन में 3 से 5 बार देना चाहिए। फल और सब्जियां दिन में 5 बार, और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दही दिन में 2 से 3 बार। कई पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसे कितना दूध पिलाएं दिन में। तो 600 से 800 ml दूध सफिशिएंट है 5 साल के बच्चे के लिए, और दूध और दही की मिला के 2 से 3 सर्विंग हो सकती है, जो आप मेजर मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो डेली आप घर में खाना बनाते हैं उसमें बच्चों के लिए जो हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल या 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, उसमें आप पोहा शामिल कर सकते हैं, उपमा, चीला आप सूजी का, बेसन का, मूंग दाल का बना सकते हैं, एग्स बॉईल करके दे सकते हैं, एग का ऑमलेट बना के दे सकते हैं, स्मैश्ड पोच्ड एग्स दे सकते हैं। उसके अलावा पराठा बना के दे सकते हैं, स्टफ्ड पराठा, जैसे आलू, प्याज या किसी भी वेजिटेबल का पनीर पराठा, स्टफ्ड पराठा दिया जा सकता है। दलिया, बनाना ओटमील, ये कुछ हेल्दियर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। इडली सांभर, कर्ड राइस, ये आप बच्चों के ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं वैरायटी के साथ। ब्रेकफास्ट बच्चों का हैवी होना चाहिए क्योंकि वो पूरे दिन की एनर्जी उनको प्रोवाइड करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कई घरों में प्रैक्टिस होती है कि सुबह उठते ही चाय बनती है तो बच्चों को भी चाय के साथ बिस्किट्स दे देते हैं। तो बच्चों को चाय और बिस्किट बिल्कुल नहीं देना है, दोनों ही बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सुबह सुबह नाश्ते के जो मैंने आपको हेल्दियर ऑप्शंस बताए हैं यही देना है, और नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए ताकि बच्चे दिन भर एनर्जेटिक रहें। उसके अलावा दोपहर के लंच में जो भी घर पे खाने में बने, 5 साल का बच्चा 1 से 2 चपाती खाता है तो चपाती के साथ सब्जी, थोड़ा सैलड और कर्ड आप दे सकते हैं। नाइट टाइम में बेबी को वही सेम आप रिपीट कर सकते हैं, राइस दे सकते हैं, खिचड़ी बना के दे सकते हैं, और 1 to 2 चपाती के साथ दलिया, वेजिटेबल जो भी घर में बना है वो आप दे सकते हैं, प्लस मिल्क दे सकते हैं। इन बिटवीन स्नैक्स देने हैं बेबी को, एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स तो होनी चाहिए जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। वेजिटेबल्स को आप सॉफ्ट कुक करके दे सकते हैं, और फ्रूट्स, जो भी सीजन का फ्रूट आपके घर में अवेलेबल है। आइडियली तो कहते हैं कि बेबीज़ को रेनबो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना चाहिए, यानी हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने चाहिए। पर अगर आप हर तरह की भी नहीं दें तो भी कम से कम 2 से 3 सर्विंग, जो भी सीजन का फ्रूट एक आपके घर में अवेलेबल है वो दिन में 2 से 3 बार उनको दें। एक स्प्राउट्स भी हेल्दी ऑप्शन है इन बिटवीन स्नैक्स में, तो आप अंकुरित मूंग और चने, उसमें अच्छे से फ्रेश वेजिटेबल्स कट करके स्प्राउट्स भी बना के दे सकते हैं। फ्रूट सैलड, वेजिटेबल सैलड भी बना के दे सकते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स है वो बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही मिलते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बैलेंस्ड मात्रा में जाना चाहिए। अगर हम घी, फैट, ऑयल की बात करें तो 2 से 3 चम्मच घी और तेल बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और जंक फूड, जो ऐसी ड्रिंक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, जो मार्केट में मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, वो जहाँ तक हो सके बच्चों को ना के बराबर देना है। ऐसा वो फूड जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जंक फूड ये जहाँ तक हो सके बच्चों को अवॉइड ही करना है, डेली बेसिस पे नहीं देना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन अपने खाने में शामिल करते हैं तो 2 सर्विंग से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन बच्चों को एक दिन में नहीं दें, और उसमें भी स्पाइसेस कम रखने की कोशिश करें। तो एक बच्चे को आइडियल डाइट देंगे तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। नॉर्मल वेट गेन पैटर्न क्या होना चाहिए ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुकी हूँ, और आप IAP के ग्रोथ चार्ट्स हैं बच्चों के लिए, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के,
जो फ्रीली आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उन पे आप बच्चों का वेट गेन क्या होना चाहिए वो प्लॉट कर सकते हैं। तो एक संतुलित आहार ही वो की है जिससे आप बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। तो आप ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करके देख लेंगे कि क्या आपके बेबी का वेट ठीक है और वेट बढ़ रहा है। तो जो मैंने बैलेंस डाइट आपको बताई है उसको आप कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर लगता है कि बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, बिकॉज कैलोरीज कम जा रही हैं, तो कैलोरी डेंस करने के लिए आप बच्चे को चपाती की बजाय पराठा दे सकते हैं, स्टफ्ड पराठा दे सकते हैं, उसको वेजिटेबल से स्टफ कर सकते हैं। नॉर्मल मिल्क की बजाय फ्रूट शेक दे सकते हैं, उसमें आप थोड़ी जैगरी ऐड कर सकते हैं। हलवा बना के दे सकते हैं बच्चे को, उसमें थोड़ा कैलोरी डेंस होता है, और थोड़ा सा घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो इससे बच्चा थोड़ा सा कैचअप ग्रोथ कर लेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे को दिन में 5 to 6 सर्विंग्स होनी चाहिए फूड की, जिसमें 3 मेजर मील्स होनी चाहिए कंटेनिंग सीरियल्स एंड पल्सेस, इन बिटवीन 2 स्नैक्स होने चाहिए, और जो हम 5 to 6 बार खाना खिला रहे हैं उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करना है। 2 to 3 टीस्पून घी सफिशिएंट है, 600 to 800 ml मिल्क सफिशिएंट है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की यानी दही, योगर्ट, इनकी 2 to 3 सर्विंग्स सफिशिएंट है। ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों के फूड में शामिल कर सकते हैं। 4 to 5 पीसेज ऑफ ईच ड्राई फ्रूट जो भी घर में अवेलेबल है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों को एक बैलेंस डाइट दें। से नो टू फूड दैट इज हाई इन फैट एंड शुगर एंड जंक फूड, और बैलेंस डाइट दीजिए। अगर फिर भी लगता है तो 15 से 1 महीने तक अगर आपने संतुलित आहार बच्चे को दिया है फिर भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।